हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10 के रसायन विज्ञान पोर्शन विज्ञान में ही सेट 6 2023 824 ईओ हल करेंगे, जिसका पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है शुद्ध हवा है। 8वां प्रश्न है ऑब्जेक्टिव में विज्ञान का रसायन विज्ञान पोर्शन शुद्ध वायु है। जैसा हम पढ़ें कि वायु विभिन्न गैसों का कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। हमारे वातावरण में बहुत सारी गैसें हैं, लेकिन किसी गैस को हम अलग नहीं कर सकते। सारी गैसों के गुण एक समान है, लगभग मिश्रण कैसा है, समांगी। तो 8वां का हो जाएगा, ये कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। विभिन्न गैसों का कैसा मिश्रण है, समांगी। 8वें का ऑप्शन ए सही है। 9वां प्रश्न आपसे पूछा गया है एल्कीन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है C3H6। आप लोग जानते हैं एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस CnH2n। ये एल्कीन का सामान्य सूत्र है। यहाँ कार्बन की संख्या 3 है, तो 3 रखें, कार्बन 3 और 2 से गुणा हाइड्रोजन में 3 दूनी 6, यानी C3H6। तो ये एल्कीन है। अगर मान लीजिए एल्कीन ये ना होता तो हम अगला ऑप्शन चेक करते इसी फार्मूले पर। एल्कीन का सामान्य सूत्र है CnH2n, यानी ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ए सही। एल्कीन ना आके हाइड्रोकार्बन की 3 श्रेणियां हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अगर एल्केन पूछे तो CnH2n+2। एल्कीन पूछे तो ये 2 हटा दीजिए, यानी CnH2n। फिर माइनस एल्काइन पूछे तो फिर -2 कर दीजिए, यानी CnH2n-2। हाइड्रोजन में एल्केन में 2 जोड़ देंगे, एल्कीन में से यहाँ से 2 हाइड्रोजन घटा देंगे, फिर दोबारा एल्काइन में 2 हाइड्रोजन और घटा देंगे। तो ये एल्केन, ये एल्कीन, एल्काइन। जो भी कार्बन पूछेगा यहाँ n का मान 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन के लिए पुट कर दीजिएगा और वो आपका सदस्य आ जाएगा। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, शुद्ध जल का pH मान होता है। 10वां प्रश्न है शुद्ध जल का pH मान, यानी किसके लिए, H2O के लिए pH मान। pH मान होता है पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो कंसंट्रेशन में हाइड्रोजन का निकालेंगे तो जो जल का pH मान होता है ये होता है 7। कितना होता है, 7। 7 क्यों होता है, 7 होता है उदासीन के लिए। किसके लिए, उदासीन के लिए। और जो जल है ये H+ और OH- दोनों में टूटता है, यानी अम्लीय प्रकृति भी और क्षारीय प्रकृति। चूंकि जल दोनों प्रकृति शो करता है, इसलिए क्या होता है, उदासीन। और उदासीन के लिए जो pH मान होता है कितना होता है, 7 होता है। ये ऑप्शन आपका सी नंबर सही है। 10वें का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये प्रश्न 19, 20, 22, 23, 24, ये 25 में भी आने की संभावना ज़्यादा है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी के तृतीय आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर क्या होता है। देखिए, बाईं से दाईं ओर जाएंगे, जब भी हम बाएं से दाएं ओर जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन या हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, तो तत्वों के परमाणु क्रमांक बढ़ते हैं। तो तत्वों के परमाणु क्रमांक बढ़ते हैं, जबकि कोषों की संख्या वही रहती है, तो उनका आकार घट जाता है। वैसे ये प्रश्न 11वां नंबर जो प्रश्न है आवर्त सारणी चैप्टर से है और ये हटा दिया गया है, ये आपके कोर्स में अब नहीं है। अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न आपका। 12 नंबर प्रश्न है ए कॉलम को बी से मिलाइए। ए कॉलम में पहला है POP, तो POP का अगला कॉलम, POP में इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो POP का काम है मूर्ति का निर्माण करना, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है कि ए का काम है मूर्ति का निर्माण करना। ये ऑप्शन हो गया। ये आपका 2 नंबर है, यानी ए का 2 नंबर हो गया। कास्टिक सोडा बी में है। कास्टिक सोडा का सूत्र NaOH, और NaOH आपका निर्माण करता है किसका, साबुन के निर्माण में, यानी साबुनीकरण घटना में आता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 1 है, साबुन के निर्माण में। ये ऑप्शन नंबर 1 है। अगला है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो होता है Na2CO3 इसका सूत्र होता है। ये होता है, ये ऑप्शन में है एक प्रतिअम्ल, एक कीटाणुनाशक। तो ये प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये आपका ऑप्शन नंबर 4 है। अगला इसमें दिया गया है ब्लीचिंग पाउडर डी। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र था CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड।
ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग पानी को शुद्ध करने में, पानी में उपस्थित कीटाणु को ये मार देता है, तो इसे बोलेंगे कीटाणु नाशक के रूप में। कीटाणु, तो ये जगह 1 2 4 और ये ऑप्शन नंबर 3, यानी ए का 2 इसका कोड बन जाएगा। पहले का 2, फिर 1, फिर 4, फिर 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3 आपका ऑप्शन नंबर 12वें का बी, यानी 12वें का ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से मेथिल ऑरेंज कौन सा विलयन लाल हो जाता है? मेथिल ऑरेंज में क्या मिलाएं तो वो लाल हो जाता है? तो 13वें प्रश्न का आंसर है मेथिल ऑरेंज में जब हम H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का जलीय विलयन मिलाते हैं तो उसका रंग लाल हो जाता है। H2SO4 मतलब H2SO4 का नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। और सल्फ्यूरिक अम्ल का जलीय यानी जल में घोलकर जो विलयन बनाते हैं, अगर उसमें डालेंगे मिथिल ऑरेंज में तो इस विलयन का रंग कैसा हो जाएगा? लाल। ये आपका था बहुविकल्पीय प्रश्न। अब हम इसके बाद चलेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आगे चलेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। तो अगला प्रश्न भी हमारा पूछा गया है, निम्नलिखित का IUPAC नाम लिखिए। बहुत ही आसान प्रश्न दिया गया है इसमें IUPAC नामों में। निम्नलिखित के IUPAC नाम लिखिए। ये 5वां प्रश्न आपका, ये प्रश्न लघु उत्तरीय में। इसका का प्रश्न है, पहला प्रश्न दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर इससे लगा है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Cl। ये आपसे पूछा गया है कि इसका IUPAC नाम लिखिए। देखिए, हम सबसे पहले कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला सुनते हैं, उस श्रृंखला में क्रियात्मक समूह या कोई पूर्वलंग ग्रुप आना चाहिए। देखिए 1 2 3 1 2 3 कार्बन की श्रृंखला 3 है। ये जो क्लोरो ग्रुप लगा है इधर से पहले पर और इधर से तीसरे पर आ रहा है, तो जो पूर्वलंग क्रियात्मक समूह या कोई ग्रुप लगा है उसको कम से कम अंक मिलना पाए, उसकी प्रायोरिटी हम पहले देते हैं। यानी 1 2 3, ये 3 कार्बन की श्रृंखला है। जो कार्बन की श्रृंखला से बच जाए वो पहले, यानी क्या बचा? Cl। तो हम Cl के लिखते हैं क्लोरो। कितने पर लगा? 1 पर लगा, तो हो जाएगा 1 क्लोरो। कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन के लिए हम लिखते हैं प्रोप। देखिए इसके मध्य कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड लगा दूसरे पर। सिंगल बॉन्ड लगा होता तो एन, डबल बॉन्ड लगा है तो प्रोप 2 इन। ये आपका IUPAC नाम, यह हो जाएगा 1 क्लोरो 2 प्रोपीन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न आपका ख नंबर का है, CH3 CHOH COOH। देखिए इसमें 2 क्रियात्मक समूह है, एक क्रियात्मक समूह है OH, एक क्रियात्मक समूह है COOH। OH और COOH में हम प्रायोरिटी देते हैं COOH को, यानी ये क्रियात्मक समूह है और ये पूर्वलग्न के रूप में काम करेगा। 1 2 3 कार्बन की संख्या 3 है, 1 2 3, इधर से भी 3, लेकिन हम नंबरिंग क्रियात्मक समूह को कम अंक देकर करेंगे। 1 2 3, 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला, जो श्रृंखला से बच गया वो पूर्वलंग। OH पूर्वलंग के रूप में हाइड्रॉक्सी का काम करता है, तो ये हो जाएगा IUPAC नाम हाइड्रॉक्सी। कितने पर लगा? 2 पे लगा, तो 2 हाइड्रॉक्सी। 3 कार्बन के लिए प्रोप सिंगल बॉन्ड तो एन प्रोपेन। यहाँ देखिए 1 पे लगा है तो 1 लिखेंगे नहीं, और एसिड के लिखते हैं ओइक एसिड, ओइक एसिड या अम्ल भी ले सकते हैं, तो हो जाएगा 2 हाइड्रॉक्सी प्रोपेनोइक एसिड या प्रोपेनोइक अम्ल। अगला प्रश्न है आपका गा नंबर में दिया गया है CH2 CH CH2 और सारे से लगा है C2H5, C2H5, इससे भी लगा है C2H5। इस C2H5 में 2 कार्बन है, तो इसको हम लिख सकते हैं CH2 CH3। ये भी C2H5 है, इसको भी लिख सकते हैं CH2 CH3। ये भी C2H5 है, इसको भी लिख सकते हैं CH2 CH3। कार्बन की श्रृंखला गिनेंगे
1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए इधर से यहाँ गिन रहे हैं तो 6 आ रहा है, इस पूरे ब्रांच को ले रहे हैं तो 7 आ रहा है। यानी नंबरिंग यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक जाते हैं हम तो हमारे 7 कार्बन आते हैं और हमें कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला चुननी होती है। इसमें कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो हम नंबरिंग करते चले जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। 7 कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला। और चौथे पर एक ये ग्रुप है जो नंबरिंग में नहीं आ रहा है, यानी CH2CH3, CH2CH3 ये कार्बन। तो ये कार्बन आपका यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इधर से भी 7 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही आ रहा है। 1 2 3 4, चौथे पर ये ग्रुप लगा है और ये ग्रुप 2 कार्बन का है, यानी 4 से जुड़ा है, क्या जुड़ा है, 2 कार्बन के लिए एथिल ग्रुप। तो हो जाएगा 4 एथिल। कितने कार्बन है, 7 कार्बन, 7 कार्बन के लिए हेप्ट सिंगल बॉन्ड एन, तो ये हो जाएगा 4 एथिल हेप्टेन। ये आपका हो जाएगा 4 एथिल हेप्टेन। अगला प्रश्न है जो कई बार बोर्ड परीक्षा में आया है, घ नंबर, कार्बन और इस कार्बन से लगा है Cl और Br और एक से I एक से H, ये 3 ग्रुप लगा है, Cl CCl HIBr। कार्बन की संख्या 1 है और सबके मध्य सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है, यानी पूर्व लिंग के रूप में बचा Cl I और Br। Br के लिए ब्रोमो B से स्टार्ट, आयोडो I से स्टार्ट, क्लोरो C से स्टार्ट। और जब भी हम कई सारे पूर्व लिंग दिए हों जो कार्बन श्रृंखला में न आ रहे हों तो वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। सारे एक ही कार्बन है, यानी सब सारे ग्रुप जो लगे हैं वो पहले कार्बन जुड़े हैं, यानी 1 से लगा है 1 ब्रोमो, 1 से लगा है ब्रोमो यानी 1 ब्रोमो। यहाँ देखिए ब्रोमो के बाद B के बाद C आता है और ये भी पहले कार्बन से लगा है, तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो 1 ब्रोमो और ये हो जाएगा 1 आयोडो। एक कार्बन के लिए मेथ सिंगल बॉन्ड एन, तो इसका यूपीएससी नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 आयोडो और एक कार्बन के लिए मेथेन 1। ये आपका यूपीएससी नाम, 4 प्रश्न, ये 4 नंबर में आपका यूपीएससी नाम पूछा गया था। ये 1 सही 1/2 यानी 6 नंबर में आपका प्रश्न पूछा गया था। 6वां प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका कि आवर्त सारणी में क्लोरीन की स्थिति की गणना कीजिए। वैसे आवर्त सारणी का ये हट चुका है, आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन आप जान लीजिए इसे। 6वां प्रश्न है, ये लॉन्ग में आया था 4 नंबर में कि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, इलेक्ट्रॉन विन्यास कीजिए। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, तो आपका ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 2 2 4 6 10 2 12 और 12 5 17। देखिए पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा कोष ये भी है 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन, तो हो जाएगा 2, 8, 7 इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास। और क्या पूछा है, आवर्त सारणी में इसकी स्थिति की स्पष्ट कीजिए। आवर्त सारणी में स्थिति 3 प्रकार से निकलता है, एक आवर्त, दूसरा ब्लॉक, तीसरा वर्ग। आवर्त किसे कहते हैं, बाह्य कोश में जो बाह्य कोश होता है, सबसे बाहरी कोश, वही आवर्त कहलाता है। 1 2 और 3 कोश में बाह्य कोश 3 है, तो क्लोरीन तीसरे आवर्त में है। ब्लॉक, अंतिम इलेक्ट्रॉन जिसमें प्रवेश करे, अंतिम इलेक्ट्रॉन गया है P में, तो ये आपका हो जाएगा P ब्लॉक। वर्ग, P ब्लॉक के लिए जो वर्ग होता है वो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन में 10 जोड़ देते हैं, बाह्य कोश में S में 2 P में 5, तो 5 2 7 और 7 में 10 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 17वां वर्ग। यानी क्लोरीन तृतीय आवर्त के P ब्लॉक और 17वें वर्ग में स्थित है। इसमें एक प्रश्न और पूछा गया, इसकी संयोजकता बताइए। संयोजकता,
आप जानते हैं कि कोई परमाणु बंध बनाने के लिए अष्टक नियम का पालन करता है, और जितना बंध बनाता है वही परमाणु की होती है संयोजकता। चूंकि इसके बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वह 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अथवा 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर कर अपने कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करता है। इसीलिए क्लोरीन परमाणु की अस्थायी संयोजकता 1 होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। कुछ समीकरण दी गई है, इसको संतुलित करना है। तो 7वां प्रश्न का है जिसको संतुलित करना है, ये है C6H12O6 प्लस O2 गिव्स आउट CO2 प्लस H2। यह आपका पहला प्रश्न यह है। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए इसमें कार्बन की संख्या जो है, यहाँ 6 कार्बन है, यहाँ कार्बन की संख्या 1 है, तो इसमें कितने से गुणा कर देंगे? 6 से। ये संतुलित हो गया। हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ 12 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो 6 से गुणा कर देंगे। 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन, 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन, ये संतुलित है। हमारे यहाँ ऑक्सीजन है 6, यहाँ ऑक्सीजन है 6 दूनी 12 और 6 का नाम 6, यानी 12 6 18। यहाँ कार्बन की संख्या 6 और हाइड्रोजन की संख्या 12, यहाँ भी कार्बन 6 हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन यहाँ पर 6 2 8, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 6 दूनी 12 और 12 6 18। यहाँ पर 6 है, यहाँ 12 हो जाए तो 18 हो जाएगा, तो यहाँ 6 से गुणा कर देंगे, यानी 6 + 12 बराबर 18। दोनों में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या बराबर है, अतः यह समीकरण कैसा है? संतुलित समीकरण। अगला प्रश्न आपका है, इसमें ख नंबर प्रश्न है, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ HCl मिलाते हैं। यह आपका ख नंबर प्रश्न है। CaCO3 में HCl मिलाते हैं तो आपका बन जाता है कैल्शियम क्लोराइड, इसका H, इसका OH, H2O और CO2। ये समीकरण प्राप्त होता है। ये समीकरण आपका असंतुलित है, CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। इस समीकरण को संतुलित करना है। यहाँ पर देख लीजिए, एक कैल्शियम यहाँ है और एक कैल्शियम यहाँ, ये संतुलित। एक कार्बन बाएं तरफ, एक कार्बन दाएं तरफ, ये भी संतुलित है। 3 ऑक्सीजन यहाँ है एक और 2 3 ऑक्सीजन, ये भी संतुलित। यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ 2 से गुणा, ये भी संतुलित। यहाँ 2 क्लोरीन और यहाँ 2 क्लोरीन, यानी HCl में अगर हम 2 से गुणा कर दें तो ये समीकरण आपका कैसे हो जाएगा? संतुलित। ग नंबर प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका ग नंबर, N2 प्लस H2, यानी नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ मिला देते हैं तो बनता है अमोनिया। ये पहले हाई स्कूल के कोर्स में था, हाइबर विधि से अमोनिया का निर्माण 1:3 में मिलाने पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को अमोनिया बनता है। यहाँ 2 नाइट्रोजन, यहाँ 1, तो यहाँ 2 से गुणा हो जाएगा। यहाँ 2 हाइड्रोजन और यहाँ 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, तो यहाँ 3 से गुणा, तो 1 अनुपात हाइड्रोजन का और 1 अनुपात नाइट्रोजन का, 3 अनुपात हाइड्रोजन का मिलाने पर 2 अनुपात अमोनिया का प्राप्त होता है। ये हाइबर बनाने की विधि पहले कक्षा 10 में पूछी जाती थी। अगला प्रश्न है घ नंबर, MnO2 प्लस HCl। अगला प्रश्न है MnO2 प्लस HCl, तो ये बनता है MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। ये प्रश्न है। देखिए मैग्नीज, यहाँ भी मैग्नीज और बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में मैग्नीज की संख्या बराबर है। 2 ऑक्सीजन, यहाँ 1 ऑक्सीजन, तो यहाँ हम 2 से गुणा कर देंगे। H2O में कितने से गुणा? 2 से समीकरण। चलिए, मैग्नीज और ऑक्सीजन संतुलित है। यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ 4 से गुणा कर देंगे। यहाँ 4 क्लोरीन, यहाँ 2 और 2 4 क्लोरीन, ये पूरा समीकरण संतुलित है। HCl में 4 से गुणा और जल में 2 से गुणा कर देंगे।
अगला प्रश्न है, इसी में अथवा लगाकर एक प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। पहला है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया आप जानते हैं, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन को जोड़ दें या हाइड्रोजन को निकाल दें, ऑक्सीजन का जुड़ना अथवा हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। इस अभिक्रिया में देखिए ये ऑक्सीजन जुड़ रहा है, या नॉर्मली लिखें C+O2 गिव्स आउट CO2। कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये अभिक्रिया कहलाएगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी क्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में कोई ऋणात्मक परमाणु जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन जुड़ता है तथा धनात्मक परमाणु जैसे हाइड्रोजन निकलता है, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना ही कहलाता है ऑक्सीकरण। इसमें प्रतिस्थापन दूसरा अभिक्रिया दिया है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया और भर्जन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, भर्जन अभिक्रिया हम पिछले सेट में सेट 5 और सेट 4 में करा चुके हैं। पूरा सेट देखने के लिए प्ले लिस्ट में जाइए, सारे सेट बने हुए हैं, वहाँ से आप सेट 5, 4, 3, 2, 1 देख सकते हैं।